and today we are going to talk about कि why you should never date a girl before 18 and if you do it you will regret it. सबसे पहले ये सुनो, अगर तुम अपने अर्ली टीनेज में हो और तब तुमको एक जब तुम +1 +2 में जाओगे तब हो सकता है कि तुम्हारा स्कूल क्वाइट में हो, लड़का लड़की में समझ लो, ठीक है। या फिर हम जैसे कि मेरा क्लास 10 तक नहीं था, लेकिन जैसे 11-12 हुआ आई स्टार्टेड गोइंग टू कोएड स्कूल, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सब लड़के थे। अब हो सकता है तो मेरा क्लास 10 से भी पहले लड़का लड़की साथ में बैठते थे, ये वो सब होता था, सो इट्स नॉर्मल। लेकिन मेरे इधर नहीं होता, मेरे को ऐसे स्कूल में बॉय स्कूल में डाला गया था, ठीक है। सो लिसन, व्हेन आई गॉन आउट देयर, तो होता क्या है कि 11-12 में मुझे एक लड़की मिली एंड आई वॉज एक्साइटेड लाइक यू गाइस, ठीक है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ ध्यान था, मैं इस बार लड़की बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये सब अट्रैक्शन है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव। अब देखो ना, ही तुम जब 18 के हो जाओगे, 18 से पहले मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स पैसे नहीं कमा रहे होते। दे आर लाइक कैसे समझाऊँ तुमको, दे आर लाइक their early phase where attraction happens and lot of things. So होता ही कुछ मेरी तरह भी इस तरह है कि मैं एक लड़की को प्रपोज करता हूँ। she told me and I asked her for a number. she told me to that I forget, और मेरा पत्ता वहीं पे कट गया। मुझे समझ आ गया कि मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। और just because of that you will feel so depressed and so on। लेकिन मुझे ये बात पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है, सो आई नेवर फेल्ट दैट, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को ये नहीं पता होता कि ये सब नॉर्मल है एंड तो वो झेल नहीं पाएगा, वो उस चीज़ को लगेगा कि मैं घर जाके दूंगी, ये करूँगा। सो यही चीज़ के लिए वो पीछे पड़ते रहेगा, नहीं, विल जस्ट चेज इट एंड द रियल पर्पस व्हाट ही वाज फाइंडिंग ही विल फॉरगेट दैट। तो इसी के कारण यू शुड नेवर डेट अ गर्ल बिफोर 18 एंड दैट्स द ओनली वे टू सक्सीड इन योर लाइफ। अगर तुम इस छोटी छोटी चीज़ों को लस्ट लेके तुम आगे बढ़ोगे एंड यू विल सी कि अगर तुम इन चीज़ों को छोड़ दिए होते तो तुम कहाँ पहुँच गए होते। एटलीस्ट कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होता तुम्हारी ज़िंदगी में। यू शुड हैव बिल्ड दैट करियर एंड सोशल स्किल्स, यू शुड यूज़ दैट थिंग इन समथिंग एल्स, यू शुड यूज़ दैट thing in gym, you should use that in content creation, everything। तो इसी तरह मेरा भी ऐसा अबला बबला हो गया था, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा, कुछ दिनों से क्या नहीं हो रहा। सो दैट्स अ थिंग, तुम जब प्यार में पड़ोगे यू विल लूज फोकस, यू डोंट हैव एनी पर्पस। तुम्हें लगेगा कि यही जन्नत है, यही सब है एंड दैट एज यू विल नॉट इवन हैव दैट मेमोरी वाला थिंग, यू विल जस्ट रिग्रेट एंड दैट्स द ओनली वे, ठीक है। अगर तुम नहीं डेट करोगे सो इट्स कूल। मैं तुम लोग को ये नहीं बोला कि लड़कियों से बिल्कुल बात ही मत करो, देखो मत, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ उनसे दोस्ती करो, मेक देम फ्रेंड्स बट नेवर डेट देम, बिकॉज दैट विल रूइन योर लाइफ, समझ रहे हो। अब अर्ली टीनेज में एक बंदा डिप्रेस्ड होकर मर गया, कितना अजीब सुनेगा, कितना गेनेस सुनेगा। एक आदमी जो अर्ली टीनेज में था, लव में पड़ के नस वस करता है, इट्स स्टूपिड। तुम्हें इन चीज़ों से रेडी दूर जाना एंड दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन। अब दूसरी चीज़ क्या है कि तुम्हारे पास अर्ली टीनेज में पैसे भी नहीं होंगे, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट हैव मच थिंग्स टू डू। सो तुम्हें इसी कारण अर्ली टीनेज में प्यार नहीं करना है। यू डोंट हैव अर्न मनी, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स पैसे अर्न नहीं करते, अपने माँ बाप के पैसों से डेट पे जाएंगे। अब सोचो वो डेट के पैसों की जगह अगर तुम किसी खाने पीने में लगा देते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं, है ना। तो तुम्हें भी यही चीज़ को याद करना है कि तुम्हें इन चीज़ों को प्रोटीन में इन्वेस्ट करना है, तुम्हें हर एक चीज़ में इन्वेस्ट करना है। लेकिन जंक फूड वगैरह का नहीं बात कर रहा मैं, हेल्दी फूड के बारे में बात कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ वो 500 रुपये की जगह वो 2 रैक ऑफ अंडे खरीद लेता, वाह कितना अच्छा रहता है ना। तो तुम्हें भी कुछ इस तरह का माइंड सेट रखना है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पहली बात, अगर तुम्हें प्यार भी है तो तुम्हें 1-2 साइन से समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये बात मेरी बस की बात नहीं है। अगर इफ़ शी नेगेटिव थिंग, सो एनी नेगेटिव थिंग, तो तुम्हें अवॉइड करना उसको जल्दी से जल्दी।
बिकॉज इफ शी वुड हैव लव यू, शी वुड टेक्स्ट यू, शी वुड मैसेज यू इमीजिएटली, ऐसे, समझ रहे हो? तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि ये सब पागलपंती है, उसके जीवन में भी कुछ काम होगा। यू आर नॉट ओनली द वन जो डीएम्स में भरे होगा, ठीक है? तुम्हें रियल लाइफ में बात करना है लोगों से। और अगर तुम ऐसे टीनेजर भी हो जो दूर दूर तक तुम दूर दूर तक लाइक पाकिस्तान की लड़की पटा रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया की लड़की पटा रहे हो भारत देश में रह के, सो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि व्हाट इफ शी इज विद अनदर गाय एंड शी इज जस्ट टेक्सटिंग यू एंड यू सेड योर बॉयफ्रेंड, ये नॉनसेंस है, तुम कभी भी मिलोगे भी नहीं। तो तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। अगर तुम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ोगे, यू विल हैव अ गुड लाइफ, यू विल सक्सीड। अगर तुम्हें प्यार ही करना, अपने माँ बाप से करो, अपने पपीज से करो, अपने दोस्तों से करो, अपने गॉड से करो, एंड दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन। तुम्हें यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, एंड दैट्स द ओनली वे टू सक्सीड। बाकी आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आप लोग से शुरू हुए, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बाकी अगर तुम लोग को मेरी तरह लुक्स को लेके इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन जहाँ मैंने डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक किया है। आई विल हेल्प यू गाइस टू इम्प्रूव योर लुक्स एंड दैट्स इट टुडे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बोझ मत बनो।